मेरे ग्रामीण का दीदीगढ़ है। अगर झील हो, चाहे कोई कच्चा जिला हो, कानपुर जिला हो, करनाल जिला हो, हमें जिले से मुड़ के सिलाई मशीन लेने का भी काम करना बताना चाहता हूँ। हमारे भाई मित्र बैठे हैं, बड़े सभी को हमारा विस्तार बड़े इन पर बड़ा आशीर्वाद हरे हमारे खबर में रखते हैं। मैंने कहा अभिनंदन, ये बताने की जरूरत नहीं हमने अपने कार्यों की, भाई हमने कार्य 2023 में इस गुरु नानक संघ सेवा समिति ने किया क्या क्या, तो बताने की जरूरत नहीं। साक्षी बुराड़ गांव में सिलाई सेंटर खुला, हमारी बेटी 4 महीने वहां सेंटर चला, सिलाई मशीन हमने दी। हाडवा गांव में सिलाई सेंटर खुलवाया, सिलाई मशीन देने का, सिखाने का भी, तनख्वाह देने का भी काम किया। हमने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई स्कूल में गरीब बच्चों को जूते की बात आई, अब मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में सफीकों में रामलीला ग्राउंड में 12 बेटियों की शादी की गई थी, इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी था। सभी साथी हमारे भाई थे, भाई 10 दिन उनके साथी है, मेरे लिए आप खुद शादी की गई है। शादी की जाएगी 3 मार्च 2024 को। अगर कोई गांव में बेटी शादी के लायक हो, कोई बेटी शादी के लायक हो, गांव में उनके पास कोई साधन ना हो, तो हमारे पर हमारे से संपर्क कर सकते हो। उन्होंने सीधे बाबरी बिरादरी का ही लड़का तोड़ा है। लड़का भी पूरी उम्र का हो, लड़की भी पूरी उम्र की हो, तो उन बेटियों की पुरानी इलाज मंदी में शादी की जाएगी। दोबारा से फिर आप यहाँ पर पहुंचे, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और ऐसा करता हूँ आप सदा खुश रहे। भारत माता की से धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का और मतदान करके उनको नमन किया। और बालाजी जो औचक है शहीदों में, वहाँ के एमडी आपके बीच में हैं नरेंद्र शरावत जी, उन्होंने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं को हेलमेट देने का काम किया है। मैं बख्शात का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज मैंने समय भी निकाला है और आपको जो डनर से सभी को हेलमेट देने का भी काम किया है। शहीदों से महावीर मित्र जी आपके बीच में है, पंडित की इस आयोजन में उन्होंने अपना सहयोग दिया है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आयोजन में क्योंकि स्मृति अपने नाम पे काम तब तक नहीं कर सकती, तो और भी श्रद्धामय बना दिया है रक्तदान शिविर लगा करके। आज ये कार्यक्रम हमारे शहीद सौरभ गर्ग जी की स्मृति में, जो कि 11वीं पुण्यतिथि है आज उनकी, उस याद में मनाया जा रहा है। ये बहुत ही पवित्र कार्य है। वो आत्मा कितनी महान थी जिसके जाने के बाद हर वर्ष कोई ना कोई ऐसा पुण्य कार्य किया जा रहा है। उस बच्चे को कितनी दुआएं मिल रही हैं कि वो जीते जी भी इतना पुण्य काम करके गए, कितनी आत्माओं की जान बचा के गए और जाने के बाद भी उनको कितनी दुआएं प्राप्त हो रही हैं। हम अभी सौरभ गर्ग के लिए एक बार ओम की ध्वनि लगाएंगे ताकि हम सब की ब्लेसिंग उसके पास पहुंचे। दूसरों की जान लेना तो आजकल आप देखते ही हो, दूसरों की जान बचाना बहुत बड़ा काम होता है। ये जो सौरभ गर्ग ने किया ये बहुत जो है काबिल कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। उनकी जयंती पर जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, बहुत काबिल तारीफ प्रोग्राम है। श्यामलाल जी का भी बहुत धन्यवाद है, हमें भी मौका मिला इसमें आने का। हम इससे पहले गुरु नानक संघ सेवा समिति के साथ मिलके आज ये 17वां प्रोग्राम है, 16 प्रोग्रामों में जा चुके हैं। जैसी जिम्मेवारी लगाती है गुरु नानक संघ सेवा समिति, ऐसा बालाजी हॉस्पिटल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। शहीदों के अंदर 2 साल से सेवा कर रहा है बालाजी अस्पताल। अलग अलग तरह के डॉक्टर बैठे हैं अपनी अपनी स्पेशलिटी में। अब बालाजी अस्पताल वहां लोगों का सहयोग समर्थन जैसा मिला, उनसे बढ़ के मिला। कोई पिल्लू खेड़ा में ये फाटक क्रॉस करके एक जिम होती थी जो है जालिम गुंडू जी के जो है मकान से थोड़ा सा पहले राइट साइड में, वहां भी बालाजी हॉस्पिटल अपने एक ब्रांच खोल रहा है। ऐसे ही डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिटी के बैठे हुए यहाँ भी आपके शहर में। अभी तक जींद पानीपत और आपको रोहतक की तरफ मूव करना पड़ता था, अब यहाँ पे डॉक्टर
सेवा करेंगे आपकी। आपको अच्छा ऑपरेशन थिएटर, अच्छी इमरजेंसी, सारे इक्विपमेंट के साथ आपका इलाज यही हो सकेगा। और मेरे को जब शहीद सौरभ गुरु जी के बारे में पता चला, हम कोशिश करते हैं हॉस्पिटल के लेवल पर जैसा भी हमसे सहयोग हो पाता है वो करते हैं। उसी टाइम सोच लिया था जब पता चला था कि इस नौजवान ने किसी की जान बचाई है, तो हमें भी अपने लेवल पे कुछ न कुछ इनके परिवार के लिए करना चाहिए। बालाजी अस्पताल अपनी तरफ से देखो, पूर्ति तो 3 इंसान की, बट ये है कि बालाजी अस्पताल जो पिल्लूखेड़ा में सुंदराया से जिद्दों में जहां भी ये सुटेबल समझे, कभी हारी बीमारी हो जाए, उनके परिवार को कुछ हो गए, तो जब तक बालाजी हॉस्पिटल चलेगा, बालाजी हॉस्पिटल में सौरभ गर्ग जी के परिवार का पूरा इलाज फ्री होएगा। तो 30,000 का ऑपरेशन हो, तो 50,000 का ऑपरेशन हो, तो वो 100 रुपए की ओपीडी हो, फ्री होया करेगा सौरभ गर्ग जी की जो पूरा परिवार है उनके लिए। 17 साल के 7 वाले मकान में आग लग गई। धीरे धीरे पूरा मकान बूझ कर जलने लगा। मकान में 11 सदस्य मौजूद थे, किसी को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। चंद्रमान जी का 18 साल का बेटा खुद अपने जान की परवाह न करते हुए आग में कूद गया और एक एक करके पूरे परिवार के 11 सदस्यों को बाहर लेकर आया। जब 11वें सदस्य को बाहर ला रहा था तो मकान में रखा सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने से, आग में जलने से हमारे जो सौरभ है वह अमर हो गया। आज सौरभ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद में लगातार पिछले 11 साल से कोई न कोई सामाजिक कार्य चंद्रभान जी और हम सब मिलकर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आयोजन करते रहते हैं। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि है, वो मरकर अमर हो गए हैं। हमारे बीच उनके माताजी और पिताजी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने 11 लोगों की जान बचाई। आज हमें उनके बलिदान दिवस पर यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब की जिस प्रकार सौरभ ने खुद अपने जान की परवाह न करते हुए 11 लोगों की जान बचाई, हम सब के समाज में एक दूसरे की सहायता करेंगे और जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़ेगी तो उन जरूरत को पूरा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज का जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, गुरु नानक संघ सेवा समिति, इसके जो प्रधान है श्री श्याम जी, और जिनके माध्यम से आज ये जो हेलमेट वितरित किए गए सहरावत जी, इन दोनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 100 यूनिट इकट्ठे किए जाएंगे। आज दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई हो, लेकिन आज रक्त का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस आदमी को, जो मरीज वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जो मरीज इमरजेंसी में पड़ा होता है, जिसको खून की जरूरत पड़ती है, तो खून का कोई ऑप्शन कहीं नजर नहीं आता। खून किसी व्यक्ति से दिया जा सकता है। और आज ये जो 100 यूनिट है, ये 100 मरीजों के जाके जब खून चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा, जो जाबान सौरभ की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। आज मैं उनकी शहादत 11वीं पुण्यतिथि पर शहीद सौरभ गर्ग को नमन करता हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, शहीद सौरभ गर्ग की तरह हम सब भी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करें। किसी भी प्रकार के एक दूसरे की लाई लुटी छोड़कर एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की बजाय हम एक दूसरे का फायदा करें, हम पड़ोसी का फायदा करें, जिस प्रकार सौरभ जी ने किया। यही आज की मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जरूर दिया जाए, एक ये खून के बदले इनाम नहीं है, ये एक सम्मान के तौर पर दिया हुआ सेफ्टी पर्पज से हेलमेट है। आपने कभी ये सोचा कि पीछे एक प्रोग्राम में होगी थी एक बात, तो ये एक सम्मान के तौर पर सेफ्टी पर्पज के लिए दिया गया। डॉक्टर साहब, युवाओं के लिए इस रक्तदान शिविर से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा भागीदारी, ब्लड डोनेट हमने जो है 17 प्रोग्राम तो हम अकेले कर चुके हैं श्यामलाल जी के साथ मिलकर। सबसे ज़्यादा भागीदारी 90% युवाओं की होती है। और युवा, क्योंकि यदि बूढ़ा वर्द आदमी लेडीज कोई ब्लड देगी तो उसको 100 तरह के भय होते हैं, किसी को शुगर है, किसी को। ब्लड जो यूथ देगा उसका उससे कोई इफेक्ट नहीं होता भाई, उसको सर्कुलेशन में 2 से 3 दिन के बाद आ जाता है। इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए, मेरी यही। डॉक्टर साहब, ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जो है मेट्रो ब्लड बैंक है जींद में, ये जाएगा तो जमा तो वहीं होएगा मेट्रो ब्लड बैंक में, बट ये जाएगा वहाँ जिसको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको एक्सीडेंट में किसी का ब्लड कम हो गया, वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल के लेवल पर, हम भी मंगाते हैं सारे हॉस्पिटलों की तरह। क्या जरूरतमंद व्यक्ति फ्री में ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। आप किसी भी लेवल पर, बहुत सारी सोसाइटियाँ गठित हो चुकी हैं, मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ, मेट्रो ब्लड बैंक मेट्रो हॉस्पिटल जींद में है, आप वहाँ कभी भी जाकर बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से तो ये भी हेल्प ले सकते हो। कभी गुरु नानक संघ सेवा समिति, सबके पास नंबर होता है श्यामलाल जी का, उनसे भी संपर्क करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ले सकते हो कभी किसी टाइम। धन्यवाद। का आयोजन किया गया है, किस विषय पे किया गया है? देखिए, आप सभी को विदित है कि आज भाई सौरभ को नमन करने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप
गुरु नानक सेवा संघ शिविर तकरीबन लगाया गया। और यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तिलकुड़ा मंडी ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया है और सभी डोनर्स का सम्मान यहाँ पे किया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया था कि सभी डोनर्स को सेफ्टी पॉइंट ऑफ से बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से हेलमेट भी दिया गया है और सभी अतिथि का, सभी डोनर्स का, यहाँ पे जो भी लोग इस कैंप में भागीदारी होगी, सभी का सम्मान भी गुरु नानक सेवा समिति द्वारा किया गया। रक्तदान के क्या फायदे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ज़रूरतमंद को अगर ब्लड हमारे ब्लड बैंक में होगा तो कोई भी ज़रूरतमंद वो ब्लड वहाँ पर ले सकता है। और दाताओं को ये बेनिफिट है कि वो बहुत सारे, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? ब्लड डोनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। धन्यवाद। पिल्लू खेड़ा की धरती पे आप आए तो आप यहाँ एक रक्तदान शिविर में आए हैं। क्या रक्तदान शिविर लगाने चाहिए? अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की ओर से आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है वो गुरु नानक संघ सेवा समिति और श्री बालाजी हॉस्पिटल के सहयोग से भाई सौरभ गर्ग, जो आज से लगभग 11 साल पहले शहीद हुए थे, 11 लोगों की जान को बचाते हुए, उनकी याद में रखा गया। हर वर्ष उनकी याद में कोई न कोई कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उनकी पुण्यतिथि पर। तो आज का ये रक्तदान शिविर किया गया, यहाँ आयोजित किया गया है। इसके बारे में कहा गया कि जीते जी रक्तदान और मरते समय नेत्रदान। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की पिल्लू खेड़ा मंडी और आसपास की जो संस्थाएं हैं, उन लोगों ने जो रक्तदान दे करके दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाने का कार्य किया है, वो वास्तव में सौरभ गर्ग को सच्ची श्रद्धांजलि। आज संस्था के विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे। हमने गुरु नानक संघ सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया कि उन्होंने आज सौरभ गर्ग की याद को एक बार फिर लोगों के मन में ताज़ा कर दिया। इसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम है उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित होते रहे। हम पूरे समाज की ओर से विभिन्न संस्थाओं का जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया, उनका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं मुख्य रूप से जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने शहीद सौरभ गर्ग की याद में एक भव्य प्रतिमा का जो आवरण यहाँ पर करने का हमें जो मौका दिया। और मार्केट कमेटी के मुख्य द्वार पर, अनाज मंडी के मुख्य द्वार पर उनकी एक भव्य प्रतिमा लोगों को प्रेरित करती है कि जिस प्रकार से सौरभ गर्ग ने अपनी जान का बलिदान दिया, वो भी समाज सेवा में अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है।